उत्तर प्रदेश की करहल सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के उम्मीदवारों की वजह से जंग अब जोरदार हो गई। शिवपाल यादव ने अपने दामाद अनुजेश यादव को भगोड़ा करार दिया, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार अनुजेश ने भी अपने चाचा ससुर पर जोरदार पलटवार किया है। देखिए। कभी नहीं लिया जाएगा, तो भगोड़ों को कभी नहीं लिया। उन्हीं का अपमान किया था अखिलेश यादव ने। उनसे कही थी कभी हम चाचा को नहीं लेंगे, फिर चाचा कैसे पहुंचे उस पार्टी में। करहल के चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त मोर्चा बंदी की है। एक तरफ डिम्पल यादव मैदान में उतरकर तेज प्रताप यादव के लिए किलाबंदी कर रही हैं, तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव छोटी छोटी सभाओं और जनसंपर्क के जरिए जनता को साधने में लगे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी और अखिलेश यादव के जीजा अनुजेश यादव भी करहल के दंगल में दमदार जीत दर्ज करने की ख्वाहिश लिए सभाएं करने में लगे हैं। उपचुनाव का दंगल है तो सियासी अखाड़े में जुबानी दांव के जरिए एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश हो रही है। समाजवादी पार्टी की ओर से शिवपाल यादव ने मोर्चा संभाला, अपने परिवार के दामाद को भगोड़ा बता दिया। भाजपा ने रिश्तेदार को उतारा, आपने रिश्तेदारी भी मन से तोड़ दिया, बता रहे कि अब उसको पार्टी में भी नहीं लिया जाएगा। कभी नहीं लिया जाएगा, तो भगोड़ों को कभी नहीं लिया। शिवपाल यादव ने बीजेपी उम्मीदवार और अपने रिश्तेदार अनुजेश यादव को भगोड़ा कहा, तो पलटवार होने में देरी नहीं लगी। अनुजेश यादव ने तीखा कटाक्ष किया। उन्हीं का अपमान किया था अखिलेश यादव ने। उनसे कही थी कभी हम चाचा को नहीं लेंगे, फिर चाचा कैसे पहुंचे उस पार्टी में। आज चाचा ने मंच से ये कहा कि ऐसे भगोड़ों को कभी मैं कभी पार्टी में न मैंने कभी जाने की कोशिश की, न कभी जाऊंगा। मैं भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ और मैं यहाँ भाजपा मुझे इतना सम्मान दिया है, ना भी देती तब भी मैं भाजपा में रहता। करहल की सीट लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी के पास रही है और इसी काट के लिए बीजेपी ने इस बार यहां तेज प्रताप यादव के सामने उनके फूफा अनुजेश यादव को उतारकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। मैनपुरी से जी मीडिया के लिए अतुल सक्सेना की रिपोर्ट। तो वहीं उधर समाजवादी पार्टी भी उपचुनाव में जीत को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पार्टी ने चुनावी रणनीति तैयार कर ली है। दीपावली के बाद पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद मोर्चा संभालेंगे और साथ ही जाति विशेष के नेताओं को मैदान में उतारकर समाजवादी पार्टी के वोटर्स को साधने में जुटेंगे। विधानसभा उपचुनाव की बारी, समाजवादी पार्टी ने भरी हुंकार। रैली रथ यात्रा से सधेंगे वोटर्स। दिवाली बाद अखिलेश का प्रचार। विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही यूपी में सियासी दल पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे विधानसभा उपचुनाव में सबकी साख दांव पर है। एक तरफ बीजेपी अपने धुरंधरों के साथ मोर्चा संभाल रही है, लोकसभा चुनाव के परिणाम को भुलाकर दमदार वापसी की तैयारी कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी उपचुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए खुद अखिलेश यादव मोर्चा संभालने वाले हैं। दीपावली के बाद अखिलेश यादव प्रचार की शुरुआत करेंगे। सभी 9 सीटों पर अखिलेश यादव रैली और रथ यात्रा करेंगे। अखिलेश यादव करहल से अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा सपा हर सीट पर नुक्कड़ सभाओं पर जोर देगी। हर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। जाति विशेष के नेताओं की सभाएं करवाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी केवल अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव में आ रही है, वहीं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के हितों और मान सम्मान के लिए लड़ेगी और जीतेगी। एक तरफ बीजेपी के योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभालेंगे, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश यादव धुआंधार जनसभाएं करेंगे। एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीएफ फॉर्मूले के जरिए जनता को साधकर ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश में है, तो वहीं बीजेपी ने ज्यादातर सीटों पर पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को उतारकर सपा का फॉर्मूला फेल करने में लगी है। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी तुष्टीकरण की रैली करें या कुछ भी कर ले, प्रदेश की जनता ने देखा है कि अखिलेश जी कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं।
13 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव के लिए 9 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे, तभी साफ हो पाएगा कि किसके प्रचार से जनता प्रभावित होती है और किससे किनारा करती है। तुषार श्रीवास्तव, लखनऊ, जी मीडिया।